वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमजीसीआई प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज बॉटनी हिंदी मीडियम पार्ट 1 टेस्ट के सॉल्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो पार्ट 1 टेस्ट है इसका सिलेबस है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। आइए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उनने हमसे पूछा है प्राणियों में वर्ग की समवर्ग का कौन सा विन्यास सही है। हमें इसका सही अरेंजमेंट देना है। बेटा यहां हमसे एनिमल्स का पूछा है। एनिमल्स और प्लांट के अरेंजमेंट में, टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट में केवल फाइलम के लेवल पर डिफरेंस है। जहां एनिमल में हम फाइलम शब्द का उपयोग करते हैं, वहीं प्लांट में हम डिवीजन शब्द का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहां आ जाएगा किंगडम, फिर फाइलम, प्लांट में रहेगा डिवीजन, फिर क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। और ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, दैट इज हमारा आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है द्विपद नाम पद्धति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को पहचानना है। इसे कैरोलस लीनियस ने दिया, ये तो बिल्कुल सही है। जैविक नाम का पहला शब्द जाति संकेत पद होता है। दोस्त यही यहां पर गलत हो गया, चूंकि गलत ही पूछा था, दैट इज हमारा आंसर रहेगा बी। क्योंकि बायोलॉजिकल नेम का जो पहला शब्द है वो वंश संकेत पद या जीनस का होता है, ना कि जाति का। सी में लिखा है हाथ से लिखते समय हम जैविक नाम को अंडरलाइन कर देते हैं, जो उसके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। जाति संकेत पद का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए, यह भी सही है। नेक्स्ट है गेहूं के वर्गीकरण की दो हमें कॉलम दिए हैं। मैच द कॉलम है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। यदि बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्मी, मतलब ए के लिए 4, आंसर या तो रहने वाला है सी या डी। गण की बात करें तो वो रहेगा पोएल्स, अगेन बी के लिए 1, दोनों में दिया है। कुल जो है, फैमिली जो है वो है पोएसी फैमिली, और पोएसी फैमिली यहां पर हमें दे रखी है सी का 2, दैट इज आंसर रहने वाला है डी। थोड़ा सा और आगे चलें तो लुप्त शब्दों के लिए सही विकल्प हमें चुनना है। जैसे सोलेनेसी एक फैमिली है, सोलेनम जीनस है, और हम सभी जानते हैं सोलेनेसी फैमिली में सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये जीनस आते हैं। तो भाई यहां पे आ गया हमारा धतूरा, तो ए के लिए तो रहने वाला है धतूरा। फिर पैंथेरा के साथ में जो जीनस आएगा वो आएगा बिल्ली का फैलिस, और उसकी फैमिली रहेगी फैलिडी, दैट इज आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वंश में एक या एक से अधिक विशिष्ट जाति संकेत पद होते हैं। यहां तक कि ये स्टेटमेंट पूरी सही है, बट इसके आगे देखें जो समान जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समान नहीं बेटा, जो एक वंश है उसमें जो जातियां रहेंगी वो तो अलग अलग रहेंगी, और वंश में जब अलग अलग जातियां हैं तब वे समान जीवों का प्रतिनिधित्व करने वाली नहीं है। तो कथन नंबर ए, स्टेटमेंट ए गलत है। रीजन पर आए या रीजन वाली स्टेटमेंट पर आए तो पैंथेरा वंश में कई जाति संकेत पद मौजूद हैं, जो बिल्कुल सही है। तो ए गलत है बट आर सही है, दैट इज आंसर रहेगा डी। वायरॉइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें, यदि हम इसको यहां पर डिस्कस करें वायरॉइड को, तो वायरॉइड जो है उसमें पाया जाता है केवल और केवल आरएनए, जबकि जो वायरस है उस वायरस में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, और सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा। तो वायरॉइड जो है वो बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं, दैट इज हमारा आंसर रहने वाला है यहां पर डी। थोड़ा सा और आगे चलें। माइकोप्लाज्मा के लिए हमें सही स्टेटमेंट बतानी है। सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती,
बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। केवल पादपों के रोगजनक हैं? नहीं भाई, ये पादपों के साथ साथ एनिमल्स के भी रोगजनक हैं। बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं? ये भी बिल्कुल सही है। दैट इज आंसर रहेगा यार ए एंड सी। तो आंसर हो गया यहां पर हमारा बी। विटेकर के दिए जाति वृत्ति वर्गीकरण के आधार पर जीवों का सही क्रम। तो आर एच विटेकर ने जो जाति वृत्ति वर्गीकरण दिया उसमें मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद में आ जाएगा फंजाई, फिर प्लांटी और एनिमेलिया। बेटा मोनेरा में आते हैं आर्की बैक्टीरिया या आद्य जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सबसे प्राचीन जीवाणु जो है वो है आर्की बैक्टीरिया, सबसे पहले ये आएंगे। इसके बाद में आएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ए देन एफ, ए यहां पे हमें एफ नहीं मिल रहा, मतलब ये गलत हो गया। तो आंसर तो हमारा आ चुका है कि आंसर रहने वाला है बी। थोड़ा सा और आगे समझते हैं। फिर आते हैं प्रोटिस्टा पर। तो प्रोटिस्टा में आते हैं डायटम्स, तो यहां पर आ जाएगा बी डायटम्स। अब आ जाते हैं फंजाई पर। फंजाई में आप सभी जानते हैं पब डी, ये हमने समझा था। पब डी का मतलब है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज का जो मेंबर है, सबसे पहले फाइको में हम देखें तो वो आने वाला है राइजोपस, तो यहां आ जाएगा ई। और फिर आ जाएं एस्कोमाइसिटीज पर। तो एस्कोमाइसिटीज में आने वाला है पेनिसिलियम, यहां आ जाएगा डी। और सबसे लास्ट में हमें फंजाई से सी यहां पर मिल जाएगा, और जो सी है वो हमारा रहेगा पक्सीनिया। तो पक्सीनिया आ जाएगा हमारा मार्कन पाओ, पाओ PAU पाओ में से, तो वो आ जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज में। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया, देन ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा में देखें तो डायटम्स आ जाएगा। डायटम्स के बाद यदि हम चलें तो हमें फाइकोमाइसिटीज में मिलेगा राइजोपस। एस्कोमाइसिटीज को देखें तो उसमें मिलेगा हमें पेनिसिलियम। और ड्यूटेरोमाइसिटीज के पहले देखें बेसिडियो में, तो बेसिडियो में हमें मिल जाएगा पक्सीनिया। तो आंसर हमारा यहां पर रहेगा बी। बेटा ये जो डायग्राम है ये है टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम। इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, बिल्कुल ही गलत हो गया। हम सभी जानते हैं इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये जो आपको मैंगो लाइक संरचना दिख रही है ये कैप्सिड होते हैं। बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये मोनोकॉट प्लांट को संक्रमित करते हैं? नहीं दोस्त, ये डाइकॉट प्लांट को संक्रमित करते हैं, गलत हो गया। ये जीवित व अजीवित दोनों प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, 100% सही। यह एक प्लांट वायरस है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो वो हमसे पूछ रहा है कितने कथन सही हैं, तो आंसर हमारा यहां रहने वाला है 3, कि यहां पर दिए गए कथनों में से 3 सही हैं। संक्रामक जीवित तरल या कंटेजियम वायवम फ्लूइडम। तो कंटेजियम में, कंटेजियम शब्द तो हो गया संक्रामक, वायवम यानी जीवित और फ्लूइडम यानी तरल। तो इसके लिए हमें सही कथन बताने हैं। इसका अर्थ है संक्रामक जीवित तरल, बिल्कुल सही। MW बीजरिंक ने इसके बारे में बताया, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका शब्द वायवम जीवित प्रकृति को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। यह जीवाणु संक्रमण को, अरे भाई वायरस है तो जीवाणु संक्रमण को क्यों दर्शाएगा? WM स्टैनले ने इसे प्रदर्शित किया। WM स्टैनले ने तो वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था। मतलब 3 कथन सही हैं और बाकी कथन जो हैं वो गलत हैं, तो दैट इज हमारा आंसर रहेगा डी। द्विबीजपत्री तनों में अर्धचंद्राकार खंडों के रूप में पेरीसाइकिल मौजूद होती है। याद करें प्लांट एनाटॉमी पढ़ाते समय हमने देखा था कि प्लांट एनाटॉमी में जो डाइकॉट स्टेम है, उस डाइकॉट स्टेम की पेरीसाइकिल चकतों के रूप में होती है या पैचेज के रूप में होती है। ये जो चकते या पैचेज हैं ये SP के होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, इस तरह के चकते हमें देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये अर्धचंद्राकार खंडों के रूप में रहेगी। द्विबीजपत्री तनों में पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के भीतरी भाग पर और फ्लोएम के ऊपर, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर की ओर होती है पेरीसाइकिल
और फ्लोएम के जस्ट ऊपर होती है पेरिसाइकिल। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। दैट इज आंसर रहेगा बी। एक बार ड्यूटेरोमाइसिटीज मतलब फंजाई का चल रहा है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसे अपूर्ण कवक कहते हैं। अपूर्ण कवक कहने का रीजन है क्योंकि उसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। तो एक बार ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों में जब लैंगिक अवस्था पता चलेगी तो उन्हें हम एस्को या बेसिडियो में ट्रांसफर करेंगे। 100% सही स्टेटमेंट हो गई है हमारी। यदि हम रीजन को देखें तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में सीनोसिटिक यानी बहु केंद्र की माइसीलियम होता है। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम जानते हैं फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। फाइकोमाइसिटीज में होता है सीनोसिटिक, बाकी इन तीनों में होता है सेप्टेट माइसीलियम। तो आंसर हमारा यहां रहेगा ए सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। स्ट्रोबलाई या शंकु, बेटा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया है, एनसीईआरटी ने भी लिख कर दिया है। स्लेजिनेला व इक्विसिटम में पाए जाते हैं। यहां आंसर हमारा रहेगा डी। परागकण पंख युक्त किसमें होते हैं? तो आप सभी जानते हैं पाइनस में जो परागकण है वो पंख युक्त रहने वाले हैं। यदि हम बात करें यहां एग्जाम्पल्स की, तो लिवरबर्ड जो है उसमें आ जाने वाला है मार्केंशिया, मतलब पहले का आंसर रहेगा सी। इन तीनों में सी दिया है। मॉस में याद करें आप फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम आते हैं, तो यहां मॉस के साथ आ जाएगा डी। तो अब आंसर रहेंगे हमारा या तो बी या आंसर रहेगा सी। बात करें यहां स्फिनोप्सिडा, बेटा ये टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल है। टेरिडोफाइटा में हमने पढ़ा था साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। और जो टेरोप्सिडा था उसमें हम पढ़ते थे टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, मतलब जो फोर्थ है उसका आंसर रहेगा ए। और यहां स्फिनोप्सिडा जो है इसका ऑप्शन रहेगा बी। तो सी डी बी ए, तो हमारा आंसर यहां रहने वाला है बी। अगेन एक टेबल यहां बनी है, हमें मार्केंसिया, फ्यूनेरिया इनको मैच करना है। तो दोस्त जो मार्केंसिया है इसमें जैमा पाई जाती हैं। आपको याद होगा जैमा हरी अलैंगिक बहुकोश की कलियां थीं जो जब थैलस से डिटैच होती थीं तो डिटैच होकर हमें एक नया थैलस वहां फॉर्म कर लेते थे। फ्यूनेरिया में अवस्था पाई जाती है प्रोटोनीमा। आप सभी जानते हैं फ्यूनेरिया मॉस है। स्लेजिनेला में प्रोथैलस और साइकस में होता है अशाखित तना। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। पाइनस में शाखित और साइकस में अशाखित तना प्रेजेंट होता है। तो यहां हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2143। तो आप यहां देख पा रहे होंगे 2143, दैट इज आंसर रहेगा बी। ये जो डायग्राम दिए हैं इसमें ये जो पहला डायग्राम है ये है कारा का, ये कारा। अगला डायग्राम है लेमिनेरिया, अगेन ये गलत हो गए, अब आंसर रहेगा या तो बी या सी। फिर यहां पे हमें मिल रहा है फ्यूकस, ये फ्यूकस है। और ये है पोरफायरा जो कि एक लाल शैवाल है। तो आंसर हमारा रहने वाला है बी। गेहूं का इसमें आसुमेलित को पहचानना है। गेहूं का किट रोग पक्सिनिया से ही होता है। निद्रालु रोग ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस और गेहूं का सिमट डिसीज ऑस्टिलागो से। ये तो सब सही मिले हैं, बट ये जो है ना आलू का पछेती रोग या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दोस्त ये होता है फाइटोप्थेरा इन्फेक्टेंस से। तो ये असुमेलित है, ये सही मिला हुआ नहीं है। तो आंसर होगा सी। शैवाल के संबंध में सही कथनों को पहचानना है। क्लोरोप्लास्ट की आकृति में बहुत ज्यादा विविधता हरी शैवाल में मिलती है। आपको याद होना चाहिए कप, प्लेट, डिस्क, रिबन, स्फेरिकल या डिस्कॉइडल या रेटिकुलेट, ऐसे बहुत सारे आकार हमने यहां पढ़े। कैल्प की लंबाई 100 मीटर तक हो सकती है, बिल्कुल सही है। फ्लोरिडियन स्टार्च की संरचना
एमाइलोपेक्टिन व ग्लाइकोजन के समान है, ये भी सही है। और क्लेमाइडोमोनास में आइसो एनाइसो ऊगैमस सभी प्रकार का जनन पाया जाता है। तो आंसर होगा हमारा डी कि सारे के सारे जो कथन हैं वो यहां पर सही हैं। कौन सा प्रोटिस्टा लाल ज्वार, तो आप सभी जानते हैं जो रेड टाइड है वो रेड टाइड उत्पन्न होता है गोनियोलेक्स से। तो आंसर रहेगा हमारा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 111। जैमा कप की उपस्थिति मुख्य शरीर पर दो कतारों में उपांगी पत्तियां, तो हम सभी जानते हैं जो जैमा कप होते हैं वे सभी लिवरवर्ट्स में पाए जाते हैं। दैट इज हमारा आंसर यहां रहेगा ए। थोड़ा सा और आगे चलें। 112 सबसे अधिक लंबा अनावृत बीजी, तो आप सभी जानते हैं सबसे लंबा अनावृत बीजी सिकोआ है। दैट इज इसका आंसर रहेगा सेकंड। सबसे अधिक लंबा आवृत बीजी फिफ्थ आंसर रहेगा यूकेलिप्टस। जीवित जीवाश्मी, तो गिंगो बाइलोबा जो है वो जीवित जीवाश्म होता है। तो 251 सबसे छोटा जीवित टेरिडोफाइट वो होता है एजोला। तो 2514 आंसर रहेगा हमारा ए। थोड़ा सा और आगे चलें। ये गिंगो बाइलोबा जो है उसका डायग्राम दिया है जो कि हमारा जिम्नोस्पर्म है। इसमें पूछ रहा है कितने कथन गलत हैं। तो सबसे पहला, बीज अंडाशय भित्ति से आवृत नहीं होते, बिल्कुल सही है क्योंकि ये तो अनावृत बीजी है। इसमें साखित तना होता है, तो यहां आप देख पा रहे हैं जो तना बना है वो साखित है। इनके नर युग्मक चलनशील होते हैं। बेटा याद रखना जिम्नो व एंजियोस्पर्म के नर युग्मक आचलनशील होते हैं। ये एक स्टेटमेंट गलत है, सी वाली। यह जीवाश्मी पौधा है, तो सिर्फ जीवाश्मी नहीं जीवित जीवाश्म यदि लिखता तो हम सही मानते, मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। इनमें समबीजाणुकता या होमोस्पोरी पाई जाती है। दोस्त यहां पर हेट्रोस्पोरी मिलती है हमें जिम्नो व एंजियो में। दैट इज 3 स्टेटमेंट गलत हैं। तो आंसर रहेगा बी। थोड़ा सा और आगे चलें। तो हरे शैवाल में लैंगिक जनन कोशिकाओं के प्रकार और गठन में काफी भिन्नता है, बिल्कुल सही है क्योंकि आइसो एनाइसो ऊगैमस मिलता है। और रीजन में वही स्टेटमेंट उन्होंने लिख कर दी कि आइसो एनाइसो ऊगैमस प्रकार का लैंगिक जनन हो सकता है। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और जो रीजन है वो असर्शन को 100% एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर रहेगा ए। मूलरोम किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? तो दोस्त मूलरोम विकसित होते हैं परिपक्वन के क्षेत्र में। आंसर रहेगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यदि हम यहां बात करें हाइपोगाइनस, एपीगाइनस और पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस कंडीशन में सुपीरियर ओवरी होती है, एपीगाइनस कंडीशन में इंफीरियर ओवरी होती है और पेरीगाइनस कंडीशन में हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर ओवरी हमें देखने को मिलती है। यदि हम बात करें हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल की तो ब्रिंजल, चाइना रोज एंड मस्टर्ड होते हैं। यहां बात करें तो गुआवा, कुकुम्बर और सनफ्लावर मिलेगा। यहां मिलेगा पीच, प्लम और रोज। ठीक है, कौन सा सही है? तो भाई गुलाब में तो हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर है, इनने लिखा गुलाब में अधोवर्ती है, गलत हो गया। अमरूद जो है उस अमरूद में या गुआवा में ऊर्ध्ववर्ती इनने लिखा है, जबकि अमरूद में होती है अधोवर्ती। खीरे में या कुकुम्बर में अधोवर्ती, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है प्लम में ऊर्ध्ववर्ती, बेटा प्लम में तो होती है हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। तो हमारा आंसर रहेगा सी। मटर सोयाबीन हमें बताना है ध्वजीय दल विन्यास, और ध्वजीय दल विन्यास जो है वो होता है लेग्यूमिनोसी फैमिली में। आप यहां देख पा रहे होंगे मटर, सोयाबीन, इंडिगोफोरा, सिसबेनिया, ये जो 4 एग्जाम्पल हैं ये लेग्यूमिनोसी फैमिली के हैं। दैट इज आंसर रहेगा हमारा 4 मींस बी। अगला है यहां पर हमें ब्रेसिकेसी कुल के लिए सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। ब्रेसिकेसी जिसमें सरसों आता है। बेटा सरसों कुल में हमने पढ़ा था धतूरा, सरसों, मिर्च,
इनमें होती है त्रिज्या सममिति एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री। ये जो यहां बना है, एक तो बना है वैक्सिलरी और दूसरा बना है ट्विस्टेड। तो वैक्सिलरी यानी ध्वजीय, और ध्वजीय के एग्जाम्पल में ठीक है सेम मटल ले लो। अगला है व्यावर्तित या ट्विस्टेड, जिसमें कॉटन और लेडीज फिंगर आते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा बी। डायग्राम जो दिया है इसमें ए बी सी डी को पहचानना है। ए लेमिना है या स्त्रिका है, तो आंसर या तो ए बी या सी रहेंगे। फिर यदि देखें तो यहां पर हम बात करें बी की, बी जो यहां बना है, बी यहां पर बनी है अनुपर्ण, सी यहां पर है कक्षस्थ कलिका, और जो डी है वो रहेगा हमारा पर्णाधार। तो आंसर में ये हो जाएगा लेमिना। ये हो गई हमारी अनुपर्ण या स्टिप्यूल। यहां पर मिलेगी एक्सिलरी बर्ड, और ये रहेगा डी लीफ बेस या पर्णाधार। तो आंसर हमारा यहां पर आ जाएगा बी। थोड़ा सा और आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 121। मोनोकॉट डाइकॉट में बताना है। चना डाइकॉट है और मक्के का बीज मोनोकॉट है ना। तो यदि यहां बात करें डाइकॉट में हमें क्या क्या मिलेगा, तो डाइकॉट में हमें मूलांकुर मिल जाएगी और हमें मिल जाएंगे 2 बीज पत्र मिल जाएंगे, प्रांकुर भी मिल जाएगा, सीडीजी मिल जाएगा। मोनोकॉट में क्या क्या मिलेगा, ए एल्यूरोन लेयर, प्रांकुर चोल, मूलांकुर भी मिलेगी, 2 बीज पत्र नहीं मिलेंगे, स्क्यूटेलम मिलेगा, भ्रूणपोष मिलेगा, प्रांकुर मिलेगा। तो दैट इज हमारा आंसर रहेगा बी। सी 1+2+2 जो अरेंजमेंट है, अरे ये जो अरेंजमेंट है ये है ध्वजीय दल विन्यास का या वैक्सिलरी एस्टिवेशन का, और जो वैक्सिलरी व्यवस्था है वो पेपिलियोनेसियस होती है। तो आंसर हमारा रहेगा यहां पर सी। दोस्त ये जो डायग्राम बना है इसमें सबसे पहले वाले चक्र को या सबसे बाहर वाले चक्र को देखें तो उसमें 1 2 3 4 मेंबर दिख रहे हैं। उसके अंदर वाले चक्र में भी 4 मेंबर दिख रहे हैं, मतलब या तो 2 या 2 से ज्यादा वाले अरेंजमेंट 2+2 या 2+4 या 2 के गुणक में हमें मिल रहे हैं। और ये हमें देखने को मिलते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली में या सरसों में, जिसमें टेट्राडाइनेमस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। 2+4 अरेंजमेंट, आप ये देखें 1 और 1 2, और ये यहां पर बने हैं 4। तो ये सरसों में हमें मिलने वाला है टेट्राडाइनेमस कंडीशन। यदि बात करें मुक्त स्तंभी बीजांड विन्यास की, तो मुक्त स्तंभी बीजांड विन्यास जो है फ्री सेंट्रल जो है वो हमें मिलता है डायंथस और प्रिमरोज में। तो ए का तो रहेगा 3, थर्ड रहेगा। एकांडपी जो अंडाशय है, मोनोकार्पेलरली जो ओवरी है वो मिल जाएगी सोयाबीन में, मतलब इसका रहेगा 4। और बहुसंघी व्यवस्था वो मिलती है साइट्रस में, उसका रहेगा 1। तो 3 4 1 आंसर रहेगा सी। और आगे चलें, ये है 555 लिखा है, सोलेनेसी फैमिली है, और ये दोनों एग्जाम्पल सोलेनेसी फैमिली के हैं, मकोए व बेलाडोना। सीमांत प्लेसेंटेशन में बीजांड प्लेसेंटा की 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है, जिसमें हम मटर पढ़ते हैं। और फेवेसी कुल में सीमांत प्लेसेंटेशन पाया जाता है। दोस्त दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट ये आपस में एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। यहां हमें पहचानना है कि ये जो फीचर दिए हैं ये किसके हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, सबसे पहली चीज हाइपोडर्मिस जड़ों में नहीं मिलती, और जो सूर्यमुखी या डाइकॉट का तना है उसमें मिलती है कोलेनकाइमा वाली, जबकि मोनोकॉट तने में हमें मिलती है स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस। दैट इज हमारा आंसर रहेगा ए। 128 पर जाएं तो भरण ऊतक परतों में विभेदित नहीं होता मोनोकॉट स्टेम में, उसमें जो ग्राउंड टिश्यू है उसमें अलग अलग लेयर्स हमें देखने को नहीं मिलती। 129 सबसे अंदर की ओर उपस्थित संरचनाओं का सही क्रम बताना है, तो सबसे बाहर आ जाएगी इपिडर्मिस या सी, तो यहां सी दिया है। इपिडर्मिस के बाद मिलेगा कॉर्टेक्स या वल्कुट, तो सी के बाद ए। फिर मिल जाएगी पेरीसाइकिल
और सबसे अंदर मिलेगी पित्त या मज्जा, तो आंसर रहेगा हमारा सी। और आगे चलें तो दी गई विशेषताओं पर विचार करें। वे साखित या असाखित, कोमल या कठोर, और ये विशेषताएं त्वचारोम या ट्राइकोम्स के लिए दी हैं जो तने में मिलते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये सीक्रेटरी या स्रावी हो सकते हैं, सही है। ये बहुकोशिकी और तने में पाए जाते हैं, सही है। जल की हानि को रोकते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन जल और खनिजों का अवशोषण, अरे ये तो रूट हेयर्स करते हैं, तो कितनी विशेषताएं यहाँ सही हैं? यदि सही पूछ रहे हैं तो यहाँ पर 4 विशेषताएं सही हैं, 5वें नंबर वाली जो विशेषता है वो गलत है। निम्नलिखित में से गलत युग्म चुनिए। समद्विपार्श्विक पत्ती या मोनोकॉट लीफ, इसमें दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। बात करें बुलीफॉर्म सेल की, तो बुलीफॉर्म सेल जो हैं वो मोनोकॉट लीफ की एडेक्सियल वाली सरफेस पर या अभ्यक्ष वाली सतह पर पाई जाती हैं, ये भी सही है। मीजोफिल टिश्यू ये समद्विपार्श्व पत्तियों में विभेदित होता है, गलत। मीजोफिल विभेदित होता है डार्सी वेंट्रल लीफ या डाइकॉट लीफ में, तो गलत यदि पहचानना था तो वो है हमारा सी, और यही हमारा रहने वाला है आंसर, तो आंसर रहेगा यहां सी। डाइकॉट जड़ों की तुलना में मोनोकॉट जड़ में अधिक जाइलम होते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और इनका जो जड़ तंत्र है वो शैलो होता है, वो जमीन में बहुत ज्यादा गहराई में पाया नहीं जाता। कौन सा कथन गलत है? तो एपिडर्मल सेल में कोशिका द्रव्य की कम मात्रा, बिल्कुल सही है। मोम पर्त क्यूटिकल जड़ों में अनुपस्थित होती है, यह भी सही है। मूल रोम एक कोशिकी होते हैं जबकि तने के ट्राइकोम्स बहुकोशिकी, ये भी सही है। ट्राइकोम साखित, असाखित, कोमल, सख्त, स्रावी, बिल्कुल सही है। रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल डाइकॉट प्लांट में डंबल शेप होती हैं, हम सभी जानते हैं ये डंबल शेप होती हैं मोनोकॉट में, दैट इज हमारा आंसर रहेगा गलत के लिए 5वें नंबर का या D5। कौन सा रंभ का भाग नहीं है? रंभ या स्टील, तो स्टील का मतलब है एंडोडर्मिस के अंदर की ओर उपस्थित सभी ऊतकों को स्टील बोलते हैं। अब एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल भी है, पृथ्वी है, संवहन पूल भी है, बट कॉर्टेक्स उसमें नहीं आती, वो एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ है, दैट इज हमारा आंसर रहेगा डी। अंतिम क्वेश्चन, जड़ में बैरल नुमा एंडोडर्मल सेल पर जो जमाव है सुबेरिन का, वो किस रूप में होता है? वो जमाव पाया जाता है कैस्पेरियन पट्टियों के रूप में। तो ये था दोस्त हमारा पेपर जिसका सॉल्यूशन आज हमने डिस्कस किया। मुझे पूरा विश्वास है आपसे इसमें से अधिकांश क्वेश्चन बने होंगे। जो प्रश्न ना बने हो, जिन चैप्टर्स में आपको फिर से प्रॉब्लम लग रही हो, आप उनके रिवीजन लेक्चर जो यहाँ ऑफलाइन मोड में चल रहे हैं, आप वो जरूर अटेंड करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।